हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज मेंसुरेशन का ए टू जेड फार्मूला को देखेंगे और रिवीजन करेंगे और इसको आसान तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे। और ये सब जितना भी फार्मूला है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके ध्यान से देखें और पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए होता है आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आयत का जो चारों कोण होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और इसका जो विकर्ण होगा ना, ये दो विकर्ण होता है, ये दोनों 90 डिग्री पे ही इसको बाइसेक्ट करता है। तो इसमें दो तीन फार्मूला है जो कि आपको याद करने योग्य है। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये आपका हो गया विकर्ण जिसको डायगोनल बोलते हैं। इसको ये लंबाई है तो इसको लेंथ बोलेंगे, और ये चौड़ाई है तो इसको ब्रेथ बोलेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। उसी में आपका बोलेगा परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो ये चारों भुजाओं का योग को ही परिमाप बोलते हैं। तो ये चारों भुजा कहने का मतलब क्या हुआ? तो ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा। तो ये भुजा को जोड़ेंगे, ये भुजा को जोड़ेंगे, ये भुजा को जोड़ेंगे, ये भुजा जोड़ेंगे, तो सब मिलाकर जितना भी आएगा आपका मान वो परिमाप कहलाएगा, जिसको आप याद कर सकते हैं परिमिति। परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद होता है विकर्ण, जिसको ये विकर्ण होता है। ये आयत का सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? तो विकर्ण होता है। तो विकर्ण का क्या होता है फॉर्मूला? तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। रूट में ले लीजिएगा इसको, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण होता है। आई होप समझ में आया होगा। आपको याद करने योग्य सब है, आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आयत का भुजा इतना दिया हुआ है, आयत का लंबाई इतना दिया हुआ है, चौड़ाई इतना दिया हुआ है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है आपको फाइंड आउट करना और आता है। बस डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देखिए स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग में भी वही हाल है क्या कि ये, लेकिन इसका चारों भुजा बराबर होता है। ये भुजा सब बराबर होता है। ये भी सब 90 डिग्री का होता है, चारों भुजा 90 डिग्री का होता है। ये भी इसको काटता है 90 डिग्री पे ही काटता है। नहीं सॉरी, इसको 90 डिग्री पे नहीं काटता है। ठीक है, इसको 90 डिग्री पे नहीं काटता है, क्योंकि सब तो बराबर है। तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये चारों भुजा इसका बराबर होता है। तो जिसमें कि बोला जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भुजा गुना ये भुजा। तो ये दोनों भुजा तो बराबर है, तो इसी को आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। आप इसको शॉर्टकट में लिखिए ए स्क्वायर। भुजा को मान लीजिए तो आप लिखिएगा ए स्क्वायर। फिर क्या है? परिमिति या परिमाप, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या? 4 गुना भुजा। ये जो चारों इसका बाउंड्री है ना, इसी को बोलते हैं परिमिति या परिमाप। ये चारों को आप जोड़ लीजिए, चारों भुजा को, वही परिमाप आपका हो गया। तो वही परिमिति क्या? वो 4 गुना भुजा। एक भुजा का लंबाई मान लिया ए है, तो टोटल भुजा कितना है? 4, तो 4 ए हो गया, मतलब 4 गुना भुजा हो गया। फिर उसके बाद है विकर्ण। तो विकर्ण भी ये देखिए ये होता है विकर्ण, इसका ये तिरछी लंबाई को विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। ये √2 गुने भुजा विकर्ण निकल जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बोल रहा है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी देखिए विषमबाहु त्रिभुज, यदि ए बी सी तथा सी क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी भुजा की लंबाई हो तब। देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। ये 3 भुजा की लंबाई है। ये भुजा की लंबाई ये है, बी भुजा की लंबाई बी है, और ये भुजा की लंबाई सी है। ठीक है, तो इसमें आपका अर्ध परिमाप निकलता है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब ये भुजा प्लस ए भुजा,
जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। अब परिमाप बोलेंगे तो ये तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ अर्ध परिमाप निकाला जाता है। तो बोलते अर्ध परिमाप को आप एस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करने का मतलब क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों को जोड़ करके आप 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपका अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद इसका होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको आप बोलचाल की भाषा में हीरोज फार्मूला बोल सकते हैं, हीरोज फार्मूला। ठीक है। हीरोज फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सी क्या है, बी क्या है, ए क्या है। तो सी क्या है, बी का है ये, तो देखिए ए यहाँ एक इसका त्रिभुज का भुजा है, बी भी त्रिभुज का भुजा है, सी भी त्रिभुज का एक भुजा है, और एस तो आपको बता दिए अर्ध परिमाप होता है। इस पर √अंडर चढ़ा दीजिए, आपका यहाँ से एरिया निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई भी त्रिभुज आपको दे दिया जाएगा और तीनों भुजा दे दिया जाएगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा ना तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है 90 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री का। बाकी ये आपका 30 होगा तो ये आपका 60 होगा, ये आपका 45 होगा तो ये भी आपका 45 होगा। दो इसमें केस बनता है। तो इसका एक ही फार्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, मात्र एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। हाफ गुने आधार को मान लीजिए ए, ऊंचाई को मान लीजिए बी। मान लिया आधार ए इसको मानिएगा तो ऊंचाई मानिएगा इसको। और ये होता है कर्ण, हाइपोटेनियस, ये होता है कर्ण। इसमें भी निकालने के लिए आता है लेकिन वो चल जाएगा आपका। कर्ण निकालने के लिए फार्मूला आता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये निकाल कर्ण निकालने के लिए। तो आपको उतना याद नहीं रखना है, मेंसुरेशन में मात्र ये आपको क्षेत्रफल इसका पूछेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार आपका ये हो गया, ऊंचाई आपका ये हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए बोल रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बोलता है यदि त्रिभुज समबाहु हो तो, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, सभी भुजा इक्वल, ये भुजा भी ये भुजा भी ये भुजा तीनों बराबर। समबाहु त्रिभुज करने का मतलब हुआ सभी भुजा इक्वल। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा को मान लीजिए ये होता है। शायद यहाँ लगता है मिस्टेक से ये गलती टाइप हो गया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जिसको ए से इंडिकेट किए हैं। इसका ऊंचाई भी होता है, ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, भुजा को मान लीजिए ए। आई होप समझ में आया होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या आप ऐसे निकालिएगा। और देखिए यहाँ बोल रहा परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या ऐसे निकाल। अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक वृत्त होगा और इसका जो त्रिज्या होगा ना ये हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसके परिवृत्त करने मतलब क्या हुआ, इसके बाहर से जाएगा वृत्त, तो इसमें जो होगा ना वृत्त का त्रिज्या तो ये होगा, ये आपका हो गया परिवृत्त का त्रिज्या, ये हो गया परिवृत्त की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ परिवृत्त की त्रिज्या, ये हुआ अंतःवृत्त की त्रिज्या। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा है वृत्त भी देखिए, वृत्त बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है, जिसको बोलते हैं सर्कल। वृत्त का कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान लिए गोला है तो इसका ये जो हुआ रेडियस हो गया। ठीक है। ये आधा रेडियस हो गया और जब इसको पूरा कर देंगे तो ये हो गया आपका डायमीटर, जिसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो बोलेगा कि वृत्त का सबसे बड़ा त्रिज्या क्या होता है, तो उसको आप बोलेंगे रेडियस, बोलो डायमीटर बोलेंगे। ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। पाई का मान आपको याद होगा 22/7, जो कि आप
आप अगर जो क्या उसको बोलते हैं प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको इसका यूज पड़ेगा। परिधि किसको बोलते हैं? परिधि बोलता है इसके चारों तरफ का बाउंड्री, इसी को बोलते हैं परिधि। तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या, तो 2 पाई आर परिधि हो गया। त्रिज्या क्या होता है? डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो D/2 आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। सभी याद करने योग्य, आपको याद कीजिएगा तभी आपके पास रहेगा, नहीं याद कीजिएगा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप सोचिएगा डायरेक्ट बना लेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस ही होता है। उसके बाद है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ये होगा, देखिए ये सर्कल है तो इसका आधा ये हो गया सेमी सर्कल, ये अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, टू नहीं πr², πr² हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसको आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वही यहाँ लिखा हुआ है πr²/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × πr², जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बोलता है अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति देखिए, वृत्त का परिमिति होता था पूरा, लेकिन अर्धवृत्त का परिमिति देखिए यहाँ से इतना ही होगा, ये होगा अर्धवृत्त की परिमिति। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए ये हुआ अर्धवृत्त की परिमिति, ये इतना ही चारों बाउंड्री होगा अर्धवृत्त का परिमिति। तो देखिए वृत्त का परिमिति कैसे निकालते थे? वृत्त का परिमिति होता था 2 पाई आर, तो इसको आप आधा कर दीजिए तो आ जाएगा πr। πr तो आया, तो πr तो यहाँ तक नहीं आया, ये तो आप छोड़ दिए, लेकिन ये वाला तो होगा ना, तो यहाँ से यहाँ r है, ये भी r है, तो +2r, ये आपका हो गया अर्धवृत्त का परिमिति। आपको ये थोड़ा समझिएगा फिर से। देखिए आपका ये वृत्त है, तो वृत्त तो पूरा है, तो वृत्त का आपका परिमिति क्या होता है? वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। अगर जो उसको आधा कीजिएगा तो πr होगा। अब πr तो यहाँ से यहाँ तक ना हुआ, ये πr हुआ, ये तो छोड़िए दिए हैं, तो इसको तो लेना ही नहीं है। लेकिन ये वाला कहाँ जाएगा? ये तो पूरा बाउंड्री है ना चारों बगल, तो इसका तो यहाँ से यहाँ r है, यहाँ भी r है, तो यहाँ 2r होगा +2r। यही आपका हो गया वृत्त का परिमिति। यहाँ पे लिखा हुआ है πr + 2r। उसके बोलता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 2πr/360। इसको आप लिख सकते हैं वृत्त का चाप कहने मतलब इसका ये लंबाई, चाप कहने का मतलब आपका ये लंबाई, ये हो गया चाप। इसका लंबाई निकालने के लिए θ/360 × 2πr, ये आप याद रख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बोलता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये वाला, इसका ये एरिया का आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तब उसमें आपका थीटा का मान दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए AOB, देखिए A है, O है, B है, तो ये टोटल एरिया का आपका एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ ये वही लिखा हुआ है 1/2 × चाप AB का मान हो जाएगा बराबर हो जाएगा πr² θ/360। इसको आप याद कर सकते हैं कितना, कैसे? तो देखिए यहाँ बताते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहा है। ठीक है, इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² से गुना करेंगे, और क्या उसको बोलते हैं लंबाई पूछेगा तो आप 2πr से गुना करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देखिए बोल रहा है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल में क्या? तो समानांतर चतुर्भुज, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का मात्र एक ही फॉर्मूला है, और ये अक्सर याद ही रहता है सबको। इसका मात्र क्षेत्रफल निकलता है, जो भी होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका ये हो गया, ऊंचाई आपका ये हो गया। तो आई होप ये भी आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोल रहा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये मान लीजिए कमरा है ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल करने मतलब क्या हुआ? इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा, उसी का क्षेत्रफल से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, आपको याद रखना होगा। क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई × लंबाई + चौड़ाई का स्क्वायर। इसको आप याद कीजिएगा,
ये एल हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसको आप याद करिए 2 इंटू एल और एल प्लस बी। आप इस तरह याद कीजिएगा, आपको ज़्यादा आसानी लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई देखिए आपका ये है, तो ऊंचाई आपका क्षेत्रफल बटा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका ऊंचाई के बराबर निकल आएगा, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, रोम्बस। ये देखिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन अवश्य आता ही आता है हर एक एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो फिक्स मानिए, तो इसको आप आराम से समझिए। इससे फॉर्मूला आपसे ये, इसको जानते हैं, क्षेत्रफल तो बहुत कम पूछता है, इससे विकर्णों की विकर्ण पूछेगा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा तो ये कितना होगा, ठीक है। तो चतुसम चतुर्भुज का क्या होता है ना, समान सब भुजा समान होता है टोटल। ये जो सम चतुर्भुज है ना, इसका चारों भुजा समान होता है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये होता है, ठीक है। और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। इसको याद रखना होगा आपको। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल देखिए, विकर्ण ये हो गया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए डी एक पहला विकर्ण होगा और ए सी दूसरा, बी डी पहला विकर्ण और ए सी दूसरा विकर्ण, तो वही दे रहा है विकर्णों का गुणनफल। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, हाफ गुना D1 इंटू D2, ठीक है, आपको याद रहेगा हर समय, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, तो हाफ गुना D1 इंटू D2, बस यही याद रखना होगा। ये जो होता है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री पे, इसको बाइसेक्ट करता है, इसमें भी, इसको भी, इसको भी। तो मान लीजिए आपका D1 रहेगा, D2 रहेगा, तो आप इसका ये लंबाई नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। आप ये क्या उसको बोलते हैं, पैथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए बोलता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। देखिए आधार गुना शायद ये हो गया है, स्लाइड लग गया है, चलिए आगे देखते हैं। समलम चतुर्भुज, ट्राइपीजियम। समलम चतुर्भुज देखिए इस तरह से बनता है, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप इस तरह से, ये ऊंचाई हो गया, ये भी ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये भी आपका तिर्यक ऊंचाई, लेकिन ये हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है जो कि आपको उसको कंठस्थ याद रखना होगा, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। तो समानांतर भुजा देखिए, ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल, दोनों पैरेलल होता है, ये दोनों का बढ़ाइएगा आगे तक, कहीं नहीं कटेगा, तो इसलिए पैरेलल होता है। और ये उसका, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हो गया, ठीक है। तो वही लिख रहा है, क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है क्या, हाफ गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना उसके बीच की दूरी, मतलब या तो ऊंचाई कह सकते हैं या तो दूरी कह सकते हैं, बात बराबर है। और ये जो लंब होता है ना, ये 90 डिग्री बराबर होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। तो आपका इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं, ये भुजा का निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है समचतुर्भुज, रोम्बस। शायद ये भी देखिए हो चुका है, स्लाइड लग गया है गलती से। चलते हैं नेक्स्ट। विषमबाहु चतुर्भुज। विषमबाहु चतुर्भुज कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रापेजियोड। ट्रापेजियोड मतलब ये जो है ना, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है विषमबाहु त्रिभुज से, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको एक बार देख ले, थोड़ा सा माइंड में आपका रहेगा, तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्रापेजियम इस तरह बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह से बना हुआ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे आपके लंब के बराबर है, ये लंब के बराबर है, ये भी जब लंब गिरेगा तो ये 90 डिग्री पे ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, तो आपको, और जो ये दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हैं। तो इसका सिर्फ एरिया चारों, इसका पूरा एरिया क्या होता है, तो एरिया देखिए लिखा हुआ हाफ गुना डी पी कहने का मतलब देखिए क्या है, ये डी यहाँ है, पी है, ये लंब प्लस बी क्यू, ये लंब गुना ए सी, मतलब ये पूरा, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, ये थ्री में आ गए हैं घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखिए इस तरह से बना हुआ है, क्यूबॉइड ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया,
और ये ऊंचाई हो गया LBH, ठीक होता, ठीक है। तो देखिए यदि घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः LBH है तब आयतन, इसमें देखिए 3D में आप आ गए हैं तो 3D में मतलब क्या हो गया, उसमें आपको आयतन पूछेगा। देखिए जब तक 2D में थे तो उसमें कहीं आयतन का जिक्र हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप 3D में आ गए हैं मतलब 3 डायमेंशनल में आ गए हैं तो आपसे आयतन भी पूछेगा। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए 3 भुजा आपको इंडिकेट आएगा। देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है। 3D कहने का मतलब क्या हुआ, एक गड्ढा जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, ठीक है। या तो ये कमरा बना हुआ है तो आपका वो घनाभ के बराबर घनाभ जैसा होगा, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा, तो उसमें वही आयतन पूछेगा। जिसका सबसे आसान फार्मूला होता है आयतन का, L गुना B गुना H, तीनों को गुना कर दीजिए आपका आयतन निकल आएगा। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस LH। तो 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस LH आप आराम से याद रख सकते हैं, एक दो बार आप दोहराइएगा तब से याद रह जाएगा। उसके बाद बोलता है विकर्ण, तो विकर्ण देखिए विकर्ण को थोड़ा सा याद रखना होगा। बहुत सारे लोग याद रख लेता है L² प्लस BH² प्लस H², लेकिन वो गलत है। वैसे ये मतलब पुट कर देता है मान और उसके बाद आंसर निकाल लेता है और ऑप्शन में दी जाता है, मार कर चल जाता है। नहीं, उस पर रूट चढ़ाना ही चढ़ाना है तभी आपका विकर्ण निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रूट घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L² प्लस BH² प्लस H² का रूट अंडर होता है, ठीक है। या तो आप अंडर रूट कह सकते हैं L² प्लस BH² प्लस H²। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोलता है घन। घन भी देखिए, घन का यही चीज़ होता है कि घन का सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब बराबर होता है। लेकिन घनाभ में वैसा नहीं था, घनाभ में ऊंचाई भी डिफरेंट रहेगा, लंबाई भी डिफरेंट रहेगा और चौड़ाई भी डिफरेंट रहेगा। लेकिन घन में वैसा नहीं है, क्यूब में सब बराबर होगा आपका, ये लंबाई भी बराबर होगा, चौड़ाई भी बराबर होगा, ऊंचाई भी बराबर होगा, ठीक है। तो वही बोलता है आयतन, तो इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा मान ली ए मान रहे हैं तो उसको ए का क्यूब कर दीजिए, आपका आयतन निकल आएगा, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, इसमें 6 गो भुजा होता है, 2 गो लंबाई होता है, 2 गो चौड़ाई होता है, 2 गो ऊंचाई होता है। तो वही लिखा है 6a²। तो क्योंकि देखिए जब भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है 6a। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 गो देखिए लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है, 2 गो ऊंचाई है, लेकिन सब बराबर है, इसीलिए इसको ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है। आप इसका विकर्ण निकालिएगा, तो विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट या तो नोट्स बनाते चलिएगा, हर समय के लिए ये काम आएगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़िए और आराम से सोल्यूशन और क्या उसको बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना सकते हैं। बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद देखिए सिलेंडर, जिसको बोलते हैं बेलन। सिलेंडर कहने का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए ये आपका है, तो ये सिलेंडर का आकार है। सिलेंडर में क्या होता है, ऊंचाई होता है, ये आपका रेडियस होगा, जो कि वृत्त में रहता है तो ये रेडियस होगा, ये आपका ऊंचाई है, ठीक है। ये ऊंचाई है, ये आपका रेडियस है। तो वही आपका दिया हुआ है। यदि बेलन की त्रिज्या r मानिए, रेडियस को r मान लीजिए, ऊंचाई को h मान लीजिए, ये ऊंचाई है इसको h मान लीजिए, तो इसका आयतन होता है πr²। इसका आयतन होता है πr²। आपको याद करना ही करना है, कैसे होता है अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली याद करिए। आप अगर आपके एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, आप आराम से फॉर्मूला लगाइए, मान पुट करिए, आंसर निकालिए, अब टिक करके चले आइए। कैसे होता है वो बाद में देखेंगे क्या होता है। πr² का होता है, क्षेत्रफल 2πr² का 2πrh का होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr² का होता है, ठीक है। आपको याद करना है, बस याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका आता है शंकु। ये भी 3D में आता है। देखिए शंकु इस तरह होता है। शंकु कहने का मतलब क्या हुआ, जोकर का क्या उसको बोलते हैं, जोकर का टोपी, वो शंकु जैसा ही रहता है, उसको शंकु आप मान सकते हैं। उसको शंकु जैसा आप मान करके उस पर आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि शंकु भी क्या होगा, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वृत्त के जैसा होता है, तो वृत्त के जैसा होता है तो ये रेडियस होगा, ये आपका ऊंचाई होगा, ये आपका तिरछी ऊंचाई L है। तो देखिए आयतन होता है आयतन होगा 1/3 πr²।
एच, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और तिर्यक ऊंचाई कहने मतलब देखिए ये 90 डिग्री जैसा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका एच है, ये आर है, तो आपका एल नहीं निकलेगा, तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, ये आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। यहाँ पैथागोरस निकाल के पैथागोरस लगाइएगा, आपका लंबाई निकल आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, गोला स्फेयर। गोला से भी क्वेश्चन आता है, बस आराम से आपको मान दिया रहेगा, आपके पास अगर जो फॉर्मूला याद है तो आराम से मान पुट करिए, आंसर निकालिए। इसमें कुछ झोल झपाटा नहीं है। देखिए गोला मान लिए किसके जैसा होता है, तो फुटबॉल को मानिए गोला, क्योंकि चारों तरफ से पैक रहता है, तो ये गोला के बराबर उसको मान सकते हैं। तो वो फुटबॉल को आप गोला के आकार के मान लीजिए, तो उसमें भी देखिए एक रेडियस होगा आर। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोल रहा है अर्धगोला। अर्धगोला कहने का मतलब फुटबॉल को आप आधा से काट दीजिए तो आपका अर्धगोला हो जाएगा। नहीं तो मान लीजिए कोई आलू है तो उसको आधा काट दीजिए तो बीच का पार्ट भरा हुआ रहता है, तो ये आपका अर्धगोला के बराबर होगा। और जो आलू पूरा गोल है तो ये अर्धगोला के बराबर होगा। देखिए ये आपका रेडियस है, 3D में ऐसा रहेगा, लेकिन 3D यहाँ बनेगा नहीं, तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन 3D में ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू होगा। अच्छा सॉरी, पाई आर क्यू यहाँ है, गलती है, हो गया, देख लेते हैं। हाँ पाई आर 4/3 पाई आर क्यू। आयतन में क्यू होगा, ठीक है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा, आयतन में क्यू होगा, क्योंकि होता है मान लिया आयतन पूछेगा तो आपका मीटर क्यू, इस तरह से आपको इंडिकेट करना होगा। उसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद करना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप यहाँ तक का जो भी हो फॉर्मूला था वो सभी समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार आराम से देखिए, और सारे फार्मूला का आप एक पेज पे नोट करके और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, और डेली 1-2 बार उसको देखना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार डेली देखेंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और जब प्रॉब्लम आएगा, आप जब सेट उट बनाएंगे या तो प्रॉब्लम बनाएंगे, तो मान लीजिए आपको याद नहीं रहेगा, एक बार देख लीजिएगा, तो वो धीरे धीरे आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इसी तरह से आपका पूरा जितना भी फॉर्मूला रहेगा वो याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ 1-2 बार आप वीडियो देखिए, नहीं तो आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिए, आपको नोट कर लीजिए, उसके बाद बार बार देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक का जो भी पढ़ाया गया है सभी आप लोग को समझ में आया होगा। और थोड़ा सा आप लोग इस पर काहे नहीं ध्यान दे रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इतना ही आप लोग से गुजारिश है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।